लोन लेके बिजनेसमैन कैसे बने? अमीर व्यक्ति बनने के लिए लोन लेना क्या ज़रूरी है? दोस्तों, आप जानते हैं कि लोन लेने से सारे लोग डरते हैं और हमें शुरू से सिखाया जाता है कि भाई साहब, लोन सोच समझ के लिया करो और लोन लेने से बचा करो, क्योंकि लोन के कर्ज पे जो डूब जाता है वो फिर उग नहीं पाता है। उससे बहुत समय लगती है लोन को पटाने पे और बहुत सारे पैसे मेहनत उसकी व्यर्थ हो जाती है उस पे। तो यही सब सिखाने की वजह से हमारा माइंडेड जो सेट होता है वो बहुत नीचे की तरह उतर जाता है, मतलब ग्रोथ के लेवल पे नहीं जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बात बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप इस लोन के सिस्टम से आप भी मतलब लोन के इस सिस्टम से गरीब नहीं, गरीब के जगह पे अमीर बनने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, समझ लें कि लोन लेने से हमें जो लोग हमें डराते हैं कि लोन मत लो, लोन लेने से तुम बहुत मतलब कैसे पटाओगे, क्या करोगे, कि कैसे तुम्हारा लोन फटेगा, क्या है तुम्हारे पास, क्या करते हो तुम, कि मतलब तुम लोन ले रहे हो, क्यों ले रहे हो। ऐसे लोग सुन के बहुत सारे सवाल उठाते हैं और हम उससे घबरा कर लोन लेना छोड़ देते हैं, मतलब लोन लेते ही नहीं हैं, हम डर जाते हैं पहले ही। लेकिन यहीं पास कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं जो कि लोन लेके ही बिजनेसमैन बने रहते हैं। तो वैसे अगर आप चाहते हैं कि हम भी लोन लेके बिजनेसमैन बने, हम भी आगे की ग्रोथ को, लेवल को आगे बढ़ाएं, तो आपके लिए पॉइंट्स जो मैं बातें बोलने वाला हूँ ना, वो आपके लिए बहुत मस्त महत्वपूर्ण बातें होने वाली है। और इस बातों को सुन के समझ के आप इसे जल्द से जल्द अपने लाइफ पे जब से उतारिएगा तो आपका एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। वो आप हमें कमेंट पे आकर ज़रूर बोलिएगा कि क्या बात बोला है भाई ने आपने। आपकी इस बातों से मैं सही में एक्सपायर हुआ और मैं आगे की ग्रोथ को, लेवल को हाईएस्ट लेवल पे ले गया। तो दोस्तों, मैं बात करूं कि लोन, देखिए, लोन लेने से पहले जो हम डरते हैं, तो पहले तो ये डर को ख़त्म कीजिए कि लोन लेना है और हम नहीं पटा पाएंगे। पहले अपने अंदर ये विश्वास रखिए कि हम लोन पटा लेंगे। और उसके बाद से सिस्टम को समझिए, मैं बता रहा हूँ सिस्टम आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख का या 2 लाख का लोन लिया, ठीक। अब आप उससे करना क्या चाहते हैं दोस्तों? आप अगर लोन लेते हैं तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि घर के लिए आप लोन लेना ये गलत विकल्प होता है। घर के लिए लोन लेना ये गलत विकल्प आपके लिए इसलिए होता है क्योंकि आप घर के लिए लोन ले रहे हैं और घर बना रहे हैं। वो घर आपकी संपत्ति जो आपकी खुद की हो रही है, उस पे आप रहेंगे। उससे आपकी क्या होगी? आमदनी उससे होगी नहीं। घर तो आपके रहने की सुविधा है, ठीक है। तो सुविधा है, लेकिन उसी जगह पे और लोग क्या करते हैं कि रूम अपना किराए पे भी लगाते हैं, रूम किराए के मकसद से बनाते हैं, लेकिन उनका एक लोकेशन होता है जहाँ की रूम किराएदार रूम लेंगे। तो वैसा लोकेशन होता है, इसलिए उस पे ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन आप अगर अपने गांव पे घर बनाते हैं और लोन लेके बनाते हैं तो वहीं पास आपको ग्रोथ डाउन देखने को मिलते हैं कि गांव पे ज़्यादा ये किराया वाला सिस्टम चलता नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद समझते हैं कि लोन, देखिए, आप बिजनेस के माध्यम से लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आप किराना दुकान खोल रहे हैं या किसी भी बिजनेस के रूटीन को स्टार्टअप करने के लिए, या तो आप गाड़ी बिजनेस के लिए ले रहे हैं, उसके लिए लोन ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो थोड़ा सा ग्रोथ ये सब पे देखने को मिलता है। लेकिन उसके लिए मैं बता दूं कि एक सिस्टम सर्कल बनाना होगा आपको। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 लाख का लोन लिया, आप दुकान चलाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन दुकान चलाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आप लोन ले रखा है, चाहे लेने वाले हैं, तो उससे पहले एक डिसीजन ये कीजिए कि पहले एक कॉपी लीजिए, उस पे अपना एक ऐसा सर्कल बनाइए ना, मतलब ऐसे टैलेंट को उस पे लगाइए। मतलब आप उस पे आपको बनाना होगा कि मेरे को किस्त कितना पटाना है, महीने पे हमको कितनी आय रखनी है। मतलब आय जो स्रोत होगी ना, वो आपको लोन को पटाने के लिए मददगार होना चाहिए। मतलब कि उस जैसे लोन आपकी महीने की 10,000 जानी है, तो आपकी इनकम महीने की 15,000 होनी चाहिए, ताकि आपकी 10 जाए तो 5 आपकी लिमिट पे अपना खर्चे के लिए होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको एक ठो सर्कल बनाना होगा। और उसके साथ में जो लोन लेके आप बिजनेस पे लगा दिए मान लीजिए, तो उसके अलावा भी एक आपका रूटीन और होना चाहिए कि जिस तरह से मतलब उधर साइड से भी पैसे आ सके। ये नहीं कि आप जिस बिजनेस पे लगाए उसी बिजनेस से पैसे आए और उसी बिजनेस से आप लोन पटाए। ये आपका गलत यहाँ पास नियम हो जाएगा। ये नियम पे अगर आप फोकस किए तो आप लोन नहीं पटा पाएंगे। उसी की वजह से बहुत लोग फेल हो जाते हैं।
आपको ये जो सर्कल बनाएंगे ना, जैसे मान लीजिए कि लोन ले लिया आपने 10,000 का, तो आप एक तरह से और कुछ अलग बिजनेस या साइड अपना कुछ पार्ट टाइम का जॉब ऐसा कीजिए जिससे कि आपकी लोन के लिए आपको टेंशन ज़्यादा नहीं लेना पड़ा हो और लोन को आप मतलब सक्सेसफुल बना सकें। तो दोस्तों, अगर लोन लेके आप बड़े आदमी बनना चाहते हैं तो ये सब ट्रिक को आप अपना कर बड़े आदमी बन सकते हैं और ग्रोथ लेवल पा सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देख के आप 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप कमेंट पे आकर बोलेंगे मेरे को कि भाई आप साहब ऐसा बताया मेरे को बात, और इससे मैं सच में ग्रोथ देखने को मिली। दोस्तों, यही चीज़ को मैं बहुत लोगों से इंटरव्यू पे पूछ चुका हूँ और ये सब चीज़ पे मैं जानकारियाँ ले चुका हूँ कुछ लोगों से, तो उनको ये अनुभव लेके मैं आपको इस बात को बताने जा रहा हूँ। तो ये जो दोस्तों, ये जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताया हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगता हो मेरी बात को, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।